6 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसी को लेकर बिहार की सभी पार्टियां चुनावी मोड में जा चुकी हैं। नीतीश कुमार बिहार के सभी जिलों के दौरा कर चुके हैं तो तेजस्वी भी अलग अलग जिलों में दौरा करके अब पटना में बड़े बड़े रैलियां कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अब बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन ये अंदरूनी तरीके से अभी बात अंदर खाने में है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी से उनकी सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं और लड़ेंगी। तो क्या पवन दूसरे पार्टी से लड़ेंगे और ज्योति दूसरे पार्टी से लड़ेंगी? क्या एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतरेंगे या दोनों पति पत्नी एक ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या है पूरा मामला, आज इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, तमाम बिहारियों का चैनल है। आपके स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए ये चैनल अपना मुहिम चला रहा है। अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पवन सिंह वैसे तो एक दशक से राजनीति में सक्रिय हैं और बीजेपी से जुड़े रहे हैं। वो सांसद बनना चाहते हैं। उनकी मां की इच्छा है कि उनका बेटा सांसद बने, लेकिन उन्हें पार्टी मौका नहीं दे रही थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया। लेकिन बाद में आसनसोल में एक उनका वीडियो वायरल हुआ, उस पर विवाद हुई। फिर बीजेपी आला कमान ने टिकट को विड्रॉ कर लिया। हालांकि बातें ये बताई गई कि पवन सिंह खुद चुनाव लड़ने से आसनसोल से इनकार कर लिए, लेकिन सच्चाई ये नहीं था। पवन सिंह से टिकट ले लिया गया था। लेकिन पवन सिंह को ये बात चिढ़ लग गई और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का लिए ताल ठोक दिए। यही कारण रहा कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और बीजेपी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया, एनडीए को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया और पवन सिंह 3.25 लाख वोट लाए। और राजा राम सिंह के जीत से ज़्यादा पवन सिंह के हार के चर्चे हुए। पवन सिंह एक बार राजनीति में सुर्खियों में आ गए। राजनीतिक गलियारों में पवन सिंह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो गई और ये कहा गया कि पवन सिंह काराकाट में चुनाव लड़े, जिसके कारण एनडीए को बिहार में कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। तो पवन सिंह की अहमियत बीजेपी को मालूम हो गई है और पवन सिंह को भी चुनाव का चस्का लग चुका है। लेकिन पवन सिंह लोकसभा जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अब राजनीति में सक्रिय हो गई है। शायद लगता है ज्योति सिंह को कि पवन सिंह चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। वो जनता से लगातार मिल रही हैं और हाल में पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों के बीच में रिश्तों में तल्काहट आई है। दोनों में थोड़ी दूरियां मच गई है। यही कारण है कि ज्योति सिंह के आप तस्वीर को देखे होंगे कि ज्योति सिंह पवन सिंह की तस्वीर लेकर संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगा रही थी। ये तस्वीर साफ साफ बता रहा था कि पवन और ज्योति में रिश्ते ठीक नहीं हैं। जिसके बाद पवन सिंह ने भी एक्स पर एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि अब लोग धर्म को भी मजाक बना रहे हैं। ये साफ साफ बता रहा था कि पवन और ज्योति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ज्योति को राजनीति में सक्रिय होते देखकर पवन सिंह ज़्यादा परेशान हो गए। यही कारण रहा कि ज्योति जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में घूम रही, दौरा कर रही है, उन क्षेत्रों में पवन सिंह भी पीछे पीछे दौरा कर रहे हैं और अपने लोगों की सहानुभूति बटोर रहे हैं। ज्योति सिंह औरंगाबाद जिले के नबीनगर विधानसभा पर विशेष नज़र रखी हुई हैं और बार बार दौरे कर रही हैं। वैसे तो ओबरा विधानसभा में भी वो दौरा कर रही हैं। उसके बाद डेहरी, काराकाट और शाहाबाद के कई क्षेत्रों में वो दौरा कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में पवन सिंह भी दौरा कर रहे हैं। कभी औरंगाबाद के देव में मत्था टेकते हैं, कभी ओबरा जाते हैं, कभी नबीनगर जाते हैं और तमाम जगहों पर काराकाट, डेहरी, शाहाबाद के कई क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं।
ज्योति सिंह को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिलने की बातें कही जाती है कि ज्योति सिंह जो है नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल चुका है और जेडीयू से नबीनगर में ताल ठोक सकती हैं, और ये बात पवन सिंह को ज़्यादा बेचैन कर दिया। और ज्योति सिंह भी ये मान गई हैं कि जो पवन सिंह सहयोग करें ना करें, जनता का सहानुभूति उनके साथ मिलेगा और जब मैदान में वो जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन पवन सिंह को ये बात जो है पसंद नहीं आया, और पवन सिंह कहा जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी के संपर्क में गए या बीजेपी के नेता पवन सिंह के संपर्क में आए, और पवन सिंह के और बीजेपी के बीच में जो है जो दूरियां थी वो मिट चुका है, और बीजेपी के सीक्रेट मीटिंग बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हो गई है, चाहे वो मनोज तिवारी हों या फिर निरहुआ हों या फिर बीजेपी के और कुछ बड़े नेता, इनसे उनकी मुलाकात हुई है। सम्राट चौधरी हों या दिलीप जायसवाल हों, तमाम लोगों से जो है उनके रिश्ते अब थोड़े ठीक हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है। पवन सिंह समय नज़दीक जब बिहार विधानसभा का आएगा तो सब कुछ साफ कर देंगे। और ये बात, इस बातों को हवा तब मिली जब पवन सिंह जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया चुनाव पर, बिहार विधानसभा चुनाव पर, तो उन्होंने कह दिया कि समय आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि किसी की जीत से ज़्यादा उनकी हार की चर्चा है, और उन्होंने सब कुछ साफ साफ कह दिया। तो अब बीजेपी से उनकी डील हो चुकी है और पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। अंदर खाने की जो बात आई है, पवन सिंह ने साफ साफ इशारा किया है कि वो शाहाबाद के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। वो भोजपुर जिला के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, या शाहाबाद, ये रोहतास के भी किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, डेहरी, काराकाट, नोखा, किसी से लड़ सकते हैं। वैसे नबीनगर पर भी पति और पत्नी के दोनों की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि नबीनगर से भी शानदार उन लोगों को समर्थन मिला था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो फिर ज्योति क्या करेंगे? तो ज्योति भी पहले कई बार मीडिया से बात कर चुकी हैं कि कोई लड़े ना लड़े, ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, और किस पार्टी से लड़ेंगी ये नहीं पता, लेकिन चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। तो पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन ज्योति भी चुनाव लड़ेगी ये भी बात तय है। और इस बात का खुलासा जो है आज एक बड़े अखबार के साथ इंटरव्यू देते हुए बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने कर दिया, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगी और ज्योति भी चुनाव लड़ेंगी। ज्योति के बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया कि पवन सिंह बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह को लेकर बीजेपी में दो बातें चल रही है, एक तो बिहार विधानसभा में उनको चुनाव लड़ाया जाए, और नहीं तो बिहार विधानसभा में उनका प्रचार कराया जाए और उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा के ला करके उनके तुलना में खड़ा कर दिया जाए, ताकि पवन सिंह खुश हों। सांसद बनने का उनका जो सपना है वो उसको पूरा कर दिया जाए। तो बीजेपी ने पवन सिंह के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। वैसे जब आज पटना में पत्रकारों ने दिलीप जायसवाल से पवन सिंह को सवाल किया, तो दिलीप जायसवाल ने भी साफ साफ कह दिया कि जो बीजेपी के विचारधारा से तालमेल रखते हैं उन सभी लोगों को बीजेपी स्वागत करती है। बीजेपी के लिए सबका दरवाज़ा खुला है जो बीजेपी के विचारधारा से हमारी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, उन सब को बीजेपी साथ लेकर चलेगी। तो ये सब साफ हो चुका है कि बीजेपी से पवन सिंह की डील हो चुकी है और पवन सिंह बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। ये बातें पवन सिंह ने भी जमशेदपुर में साफ साफ संकेत दे दिया है। अब ज्योति क्या बोलती हैं ये आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये सब कुछ साफ हो चुका है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और शाहाबाद के किसी भी एक क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।